हेलो एवरीबॉडी। आज मैं 10 क्लास के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का भी वीडियो लेकर आए हैं। तो आप देखिए, ये आज का जो सवाल है उसको हम अभी बनाएंगे और मेरे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। तो देखिए, सवाल थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है क्योंकि सवाल थोड़ा जटिल भी है। तो देख लीजिए, पहले हम 59 का सवाल बना रहे हैं। ये प्रयोग 59 का सवाल है। इसमें दिया हुआ है, ये देखिए दिया हुआ है, तो इसमें साबित करना है हमको x डिवाइडेड बाय a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर y डिवाइडेड बाय, देखिए ये हमको सिद्ध करना है। और दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हमको जो दिया गया है उसको हम पहले उतारते हैं। तो हमें क्या दिया गया है कि बी जेड प्लस सी वाई डिवाइडेड बाय ए बराबर सी एक्स प्लस ए जेड डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू ए वाई प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय सी। अच्छा, इसको देखने से क्या पता चल रहा है कि हमको बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर लगना है। तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, प्रथम पद में a बाय ए से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरा में b बाय बी से और तीसरा में c बाय सी से। तो क्या होगा, हमको a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल जाएगा। तो लिखेंगे प्रथम पद में, प्रथम अनुपात लिख देते हैं। प्रथम अनुपात में कितना से a बाय ए, दूसरा अनुपात में कितना से b बाय बी, तथा तीसरा अनुपात में c बाय सी से गुना करने पर। ठीक है, तो आप देखिए a बाय ए से गुना करके लिख रहे हैं की बार। तो ऊपर में क्या हो जाएगा बताइए, ए बी जेड प्लस ए सी वाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। क्लियर? बराबर दूसरा में b बाय बी से करेंगे तो बी सी एक्स प्लस ए बी जेड डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए तीसरा में क्या करना है, c बाय सी से करना है, c बाय सी से। तो हो जाएगा ए सी वाई प्लस बी सी एक्स डिवाइडेड बाय c ले लिया है इसमें c स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हम देख लिए हैं। अब हमको लाना क्या है, ऊपर देख लीजिए, हमको लाना है बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो संयोजन वियोजन प्रक्रिया करते हैं, संयोजन प्रक्रिया से। तो अब बोलिए, संयोजन प्रक्रिया से करेंगे तो इसी हिसाब से आपको करना है। यहाँ देखिए, यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर जोड़ा है और ए स्क्वायर माइनस किया है। तो ये बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इस दोनों को प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे। तो क्या निकलेगा, बी सी एक्स प्लस ए बी जेड और प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को जोड़ना है तो इसको जोड़ देना है, ए सी वाई प्लस बी सी एक्स और माइनस किसको करना है, ए स्क्वायर को माइनस करना है। तो माइनस, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ए बी जेड। अगर ब्रैकेट में लेंगे तो देख लीजिए ध्यान से, दोनों माइनस में हो जाएगा। तो ए बी जेड माइनस ए सी वाई, क्लियर, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे बता दीजिए, ए बी, इसमें क्या क्या होगा, ये दोनों को जोड़े हैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस किसको किए हैं, ए स्क्वायर। अच्छा, ये जो ए है वो बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल हम लोग इस नीचे का जो हर है उस हिसाब से लेके जा रहे हैं। तो अब देखिए इसमें कटेगा क्या क्या, देखिए ए बी जेड और ए बी जेड कट रहा है, ए सी वाई कट रहा है। तो बच गया बी सी एक्स और बी सी एक्स। बोलिए क्या होगा, 2bcx डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? इसको रख लेंगे। अब फिर संयोजन वियोजन फिर एक बार करना पड़ेगा, यानी संयोजन प्रक्रिया से फिर एक बार करना पड़ेगा। तो अब देखिए, इस बार किसको लेंगे, यहाँ देखिए सी स्क्वायर ए स्क्वायर को जोड़ना है, तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर को जोड़ना है। तो चलिए सी स्क्वायर जोड़ते हैं, ए सी वाई प्लस बी सी एक्स प्लस ए बी जेड प्लस ए सी वाई
और माइनस किसको करना है, तो बी स्क्वायर को माइनस करना है, तो बी सी एक्स माइनस ए बी जेड। क्लियर। अब नीचे क्या लिखना पड़ेगा बताइए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें देखिए कटेगा क्या, बी सी एक्स कट जाएगा, ए बी जेड कट जाएगा, बचेगा क्या, ए सी वाई बोलिए 2ac y डिवाइडेड बाय बोलिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अब हमको ये देखना है, देख लीजिए किसको किसको जोड़ा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सीधा सीधी जोड़ दिया है। तो चलिए यहां फिर संयोजन प्रक्रिया से बताइए किसको किसको जोड़ा है, ए और बी को जोड़ा है, तो ए बी जेड प्लस ए सी वाई प्लस बी सी एक्स प्लस ए बी जेड, हटाया किसको है, सी स्क्वायर को, तो ए सी वाई माइनस बी सी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए इसमें कटा कौन, ए सी वाई बी सी एक्स आया क्या, 2 ए बी जेड 2 ए बी जेड डिवाइडेड बाय बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए कहता है संयोजन वियोजन से जो भी प्राप्त होता है सब आपस में बराबर होता है, तो लिख लेंगे, इसलिए बताइए क्या क्या होगा, 2BCX है ना, 2BCX डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 2AC डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2ABZ डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अच्छा, लेकिन हमको यहाँ पे लाना क्या है वो भी देखेंगे। नीचे दिया है ए बी और सी, तो प्रथम पद में अगर हम a बाय ए से मल्टीप्लाई करें, दूसरा में b बाय बी से, दूसरा में हाँ b बाय बी से, और तीसरा में c बाय सी से अगर गुना करें तो नीचे तो हमारा आ जाएगा, ऊपर देखते हैं जो भी हो। तो क्या लिखते हैं, प्रथम अनुपात में किससे करेंगे, प्रथम अनुपात में a बाय ए, दूसरा में b बाय बी, तथा तीसरा में फिर क्या करेंगे, तीसरा में c बाय सी से गुना करने पर। तो देखिए क्या होता है, क्या मिलता है जब गुना करेंगे, तो देखिए a बाय ए करेंगे तो 2ABCX डिवाइडेड बाय a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर, फिर बताइए इसमें b बटे b से करेंगे तो 2ABCY डिवाइडेड बाय, यहां पे हो जाएगा b इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, अब बताइए तीसरा में अगर c बाय सी से करेंगे तो 2ABCZ डिवाइडेड बाय c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब देखिए ऊपर में एक 2ABC तीनों जगह है ना, तो हम क्या करेंगे 2AB से भाग दे देंगे, लिखें 2ABC से भाग देने पर, प्रत्येक अनुपात में हम 2ABC से भाग दे देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें भी भाग देंगे, इसमें भी भाग देंगे, इसमें भी भाग देंगे, तो आ जाएगा 2ABCX बटे 2ABC इंटू 1 डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 2ABCY डिवाइडेड बाय 2ABC और इंटू क्या हो जाएगा b इंटू बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बराबर 2ABCZ डिवाइडेड बाय 2ABC और यहां पे आ जाएगा c a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए 2ABC कट जाएगा, 2ABC कट जाएगा, 2ABC कट जाएगा, या अब बोलिए क्या मिला हमको, x डिवाइडेड x बच जाएगा,
x डिवाइडेड बाय a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर, ये 2abc कट गया है, y डिवाइडेड बाय b इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बराबर z बटे सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यही क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम सवाल को बना सकते हैं। अब देखिए सवाल 60 नंबर का, इसमें दिया क्या है देख लीजिए। दिया गया है कि x इक्वल टू 4ab बटे a प्लस बी, है ना। तो हमको प्रूफ यहां पे करना है कि इतना प्लस इतना बराबर 2। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो दोनों पक्षों में ध्यान दीजिए कि यहां पे लिखा है 2a, पहला वाला में देखिएगा 2a, तो 2a से क्या करेंगे, 1/2a से, दोनों पक्षों में 1/2a से गुना करने पर, अब देखिए ये करने से क्या होता है, इसलिए बोलिए x मल्टीप्लाई 1/2a बराबर 4ab बटे a प्लस बी मल्टीप्लाई 1/2। देखिए दोनों पक्षों में अगर एक ही चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ a काट देंगे, यहाँ 2 से काट देंगे, इधर मत काटिएगा, इसको रहने दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या मिलेगा, x डिवाइडेड बाय 2a बराबर इधर आ गया 2b डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम कंपोनेंडो डिविडेंडो कर लेते हैं बाय सी एंड डी, शॉर्ट में हम लिख दिए। इसके पहले हम बता चुके हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है, तो आज उतना बताने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए। बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होगा, x प्लस 2a डिवाइडेड बाय x माइनस 2a इक्वल टू 2b प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय 2b माइनस a माइनस b, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो से समझ में आ गया। अब बताइए x प्लस 2a डिवाइडेड बाय x माइनस 2a बराबर, इधर जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 3b प्लस a, इधर अगर 2b में b घटा दीजिएगा तो b माइनस a आएगा। इसको समीकरण 1 कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा पुनः फिर एक बार देखिए, x बराबर अगर 4ab डिवाइडेड बाय a प्लस b है, तो इस बार देखिए दूसरा में क्या है 2b, तो दोनों पक्षों में इस बार क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 1/2b, है ना, 1/2b से क्या करने पर, गुना करने पर। तो देखिए इस बार अगर हम 1/2b से गुना करते हैं तो क्या होता है, x इंटू 1/2b इक्वल टू 4ab a प्लस b मल्टीप्लाई 1/2b, कटेगा, काट लीजिएगा, ठीक है, एकदम ठीक पहले जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सीखने का जरूरत है, उसके बाद आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ बचा क्या बताइए, 2a बच गया है ना, b भी कटा है, 2 कटा है, तो 2a बचा है और डिवाइडेड बाय a प्लस b बचा है, ठीक है। अब फिर इसमें भी बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करेंगे, c एंड d। अच्छा इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर करते हैं तो देखिए क्या आता है, x प्लस 2b डिवाइडेड बाय x माइनस 2b इक्वल टू, इधर बोलिए 2a प्लस b डिवाइडेड बाय 2a माइनस b, ठीक है। अब देखिए x प्लस 2b डिवाइडेड बाय x माइनस 2b इक्वल टू, अच्छा 2a और a कितना हो जाएगा, 3a प्लस b, और नीचे बताइए 2a में a जाएगा तो a माइनस b। अब इसको समीकरण हम 2 कर देंगे, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ कह रहा है कि ये दोनों का जो योगफल है वो 2 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा, 1 तथा 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। ध्यान दीजिए समीकरण 1 कहाँ है, ये देखिए, इसमें क्या है, x प्लस 2a डिवाइडेड बाय x माइनस 2a, और समीकरण 2 में क्या है, x प्लस 2b डिवाइडेड बाय x माइनस 2b बराबर। अब बताइए RHS में जो है वो उतारेंगे, 3b प्लस a डिवाइडेड बाय b माइनस a, अब प्लस बताइए
3a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। ठीक है, या इसको कुछ नहीं करना है, इसको जैसे वैसे रखना है, x माइनस 2a प्लस एक्स प्लस 2b। हमको क्या साबित करना है कि ये जो है 2 के बराबर होगा। तो देखते हैं क्या ये 2 के बराबर हो सकता है। 3b प्लस a डिवाइडेड बाय b माइनस a। ध्यान दीजिए, इसको अगर हम चिन्ह बदल देते हैं तो ये दोनों हर समान हो जाएगा। तो यहाँ पे चिन्ह बदल दीजिए, तो हम क्या कर सकते हैं बोलिए, तो इसको हम b माइनस a कर सकते हैं। अब अगर भिन्न का जोड़ करते हैं, भिन्न का घटाव करते हैं, तो देखिए क्या आता है। इसको कुछ नहीं करना है, बस सीधे उतारते चले जाना है। ठीक है, परंतु इसको हम भिन्न का क्या करेंगे, घटाव कर लेंगे। आएगा 3b प्लस a माइनस, इसमें भी चला जाएगा तो आएगा 3a प्लस माइनस माइनस b। ठीक है, इसको जस्ट उतारना है, कुछ भी नहीं करना है इसको, क्योंकि LHS हमारा यही है, RHS में हमको 2 लाना है। तो देखिए क्या मिलेगा, अब a और a यहाँ b, तो पहले 3b में b माइनस करिए 2b हो जाएगा, और 3a में अगर a को माइनस करिए तो माइनस 2a हो जाएगा, और नीचे बताइए क्या आएगा, b माइनस a। क्लियर। अब देखिए x प्लस 2a बटे x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटे x माइनस 2b बराबर 2 कॉमन ले लीजिए, b माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a। क्लियर है, कट गया, कट गया तो बोलिए साबित हो गया। x प्लस 2a डिवाइडेड बाय x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b डिवाइडेड बाय x माइनस 2b इक्वल टू 2, और यही क्या हो गया, प्रूफ। देखिए यहाँ पे जो कहा प्रूफ करने के लिए, ये देखिए यहाँ पे इतना बराबर 2 आना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमारा यहाँ प्रूफ हो गया। अब देखिए पेज 61 का सवाल देखिए क्या है, a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय a प्लस बी बराबर b प्लस सी माइनस a डिवाइडेड बाय b प्लस सी इक्वल टू c प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाय c प्लस a। ये तो दिया है, लेकिन हमको सिद्ध करना है a बराबर b बराबर c। तो क्या करना चाहिए जिससे कि हमको साबित हो जाए a बराबर b बराबर c। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसमें अगर हम इसको प्रत्येक अनुपात में 1 माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, तो सब लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक अनुपात में एक घटाने पर, ध्यान रखिएगा जो हम कर रहे हैं घटाने पर पहले करना है। तो घटाने पर क्या होगा, a प्लस बी माइनस सी बटे a प्लस बी माइनस 1 बराबर b प्लस सी माइनस a बटे b प्लस सी माइनस 1। ध्यान दीजिए, c प्लस a माइनस b बटे c प्लस a माइनस 1 सब में घटा दिए, घटाने में कोई असुविधा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अनुपात में हम एक घटाएं। अब इसको अगर भिन्न का घटाव करें तो बताइए क्या आएगा, आएगा a प्लस बी माइनस सी माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाय a प्लस b। ठीक है, तो b प्लस सी माइनस a माइनस b माइनस c डिवाइडेड बाय b प्लस c। अगर घटा दे तो c प्लस a माइनस b माइनस c माइनस a डिवाइडेड बाय c प्लस a। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसमें कटेगा कौन, a b कट गया, प्लस माइनस b c कट गया, प्लस माइनस c a कट गया, प्लस माइनस। अब हमको मिला क्या, देखिए क्या क्या मिला, सो देखिए हमको क्या मिला, यहाँ मिला माइनस, देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, हम माइनस छोड़ देते हैं, क्योंकि सारा माइनस दिया हुआ है तो इसको हम प्लस में कर सकते हैं। तो c बटे a प्लस b बराबर बताइए a बटे b प्लस c बराबर b बटे c प्लस a, है ना। एक स्टेप बचा लिए हैं, माइनस अगर लिखेंगे तो फिर अगला स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखिए, विलोम प्रक्रिया, ये चीज दोनों याद रखना, एक बार माइनस करने पर, एक बार विलोम प्रक्रिया से। विलोम प्रक्रिया से क्या करेंगे, तीनों को उलट देंगे। ठीक है, तो तीनों को भी अगर उलट देते हैं अनुपात में तो उसका मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीनों को उलट दिए हैं। क्लियर। अब क्या करें, अब फिर प्लस 1 कर देना, जैसे यहाँ घटाने पर किए हैं, लिखेंगे प्रत्येक अनुपात में एक जोड़ने पर। अब देखिए अगर एक जोड़ते हैं तो क्या आता है, a प्लस बी बटे c प्लस 1,
बराबर बी प्लस सी बटे ए प्लस वन बराबर सी प्लस ए बटे बी प्लस वन। ध्यान दीजिए, ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा के लिए, इसलिए बहुत अच्छा से इसको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, इसको अगर भिन्न का जोड़ करेंगे तो बताइए क्या होगा। आएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय सी बराबर, इसको भी भिन्न का जोड़ कर दीजिए, b प्लस सी प्लस ए डिवाइडेड बाय ए बराबर, इसको भी कर दीजिए c प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय b। ठीक है, प्रत्येक अनुपात में a प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर, अब बताइए अगर भाग दे दें प्रत्येक में, इसमें भी भाग दे दें यानी 1 बटे ए प्लस बी प्लस सी, तो कट जाएगा। क्या आएगा बोलिए, 1 बटे सी बराबर 1 बटे ए बराबर 1 बटे बी। अब क्या करेंगे, विलोम प्रक्रिया से, अब विलोम प्रक्रिया से c बराबर a बराबर b, जब इसको उल्टेंगे तो सब अनुपात बराबर हो जाएगा, इसलिए इसको सजा करके लिख देंगे और यही हो गया प्रूफ। तो क्या क्या याद रखना है, पहले घटाने पर, फिर क्या करने पर, विलोम प्रक्रिया, और फिर जोड़, और फिर प्रत्येक अनुपात में a b c से भाग देने पर, और फिर लास्ट में विलोम प्रक्रिया करने से ही हमारा प्रूफ हो जा रहा है। अब देखिए एक सवाल 61 हो गया, 62 देखिए कैसे इसको बनाएंगे। बी जेड माइनस सी वाई डिवाइडेड बाय बी माइनस सी बराबर सी एक्स माइनस ए जेड डिवाइडेड बाय सी माइनस ए। अब कह रहा है कि प्रमाणित करो कि ए वाई बटे बी एक्स, प्रमाणित करो कि ये प्रत्येक अनुपात होगा, प्रमाणित करो कि प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा, अनुपात बराबर ये होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या किया जाए। यहां देखिए, यहाँ सी एक्स है, यहाँ सी वाई है, लेकिन यहाँ देखिए ए जेड है तो यहाँ बी जेड है, तो यहाँ पे जेड जो है इसको अगर हम कॉमन लेना चाहें तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ जेड है, तो इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें बी से अगर कर दें तो क्या होगा, ये ए बी जेड हो जाएगा, ये भी ए बी जेड हो जाएगा, है ना। तो प्लस माइनस को हम काट सकते हैं, तो यहाँ वही काम करेंगे कि प्रथम अनुपात में a बटे a तथा दूसरा अनुपात में b बटे b से गुना करने पर, तो करें a बटे a से करिए, a b z माइनस a c y डिवाइडेड बाय, अगर a से करेंगे तो a b माइनस a c बराबर, चलिए यहां b से कर देते हैं, b c x माइनस a b z डिवाइडेड बाय b c माइनस a b। ठीक है, b बटे b से कर दिए। अब संयोजन कर दीजिए, संयोजन प्रक्रिया से, चलिए संयोजन प्रक्रिया से अगर करेंगे तो ए बी जेड माइनस ए सी वाई प्लस बी सी एक्स माइनस ए बी जेड डिवाइडेड बाय ए बी माइनस ए सी माइनस नहीं प्लस बी सी माइनस ए बी। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, ए बी जेड काट दें, और क्या कट रहा है बताइए, ए बी काट दे, क्या ए बी भी काट दे। तो अब बराबर क्या आया, जो भी अनुपात आएगा वो प्रत्येक अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें और क्या क्या आ रहा, तो माइनस ए सी वाई प्लस बी सी एक्स डिवाइडेड बाय माइनस ए सी प्लस बी सी। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ देखिए सी है, यहाँ भी सी है, कॉमन आ जाएगा, तो माइनस सी हम कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा ए वाई, और चूंकि यहाँ माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ माइनस आएगा, तो ए वाई, और चूंकि सी कॉमन आ गया तो बी एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ भी माइनस सी कॉमन लीजिए, तो ए माइनस बी। अब ये सी और सी कट जाएगा, बराबर ए वाई माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। अब एक बार मिला लेते हैं क्या हमारा प्रूफ हुआ है, ए वाई माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। तो यहाँ क्या कहा कि प्रत्येक अनुपात इसके बराबर होगा, तो हम संयोजन वियोजन करके जो भी अनुपात लाते हैं वो क्या होता है, प्रत्येक अनुपात के बराबर हो जाता है। ठीक है, अतः
प्रत्येक अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, ए वाई माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस बी के बराबर होगा। क्लियर है? अब ये 62 कंप्लीट। अब चलें 63। तो देखिए 63 में क्या बोलता है, x डिवाइडेड बाय y प्लस जेड बराबर y डिवाइडेड बाय z प्लस y बराबर z डिवाइडेड बाय x प्लस y। तो क्या प्रमाणित करना है कि प्रत्येक अनुपात या तो 1/2 के बराबर हो या तो -1 के बराबर हो, यही तो क्या करें, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, केवल संयोजन कर देते हैं। देखिए संयोजन विधि से, चलिए संयोजन विधि से देखते हैं क्या क्या आता है। x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर, बोलिए x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय x, बोलिए दो ठो है इसमें, x यहां है लेकिन x और होना चाहिए, एक यहां पे है y प्लस जेड, जेड प्लस वाई, x प्लस वाई, यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है। यह सवाल में यहाँ पे x है, इसलिए यहाँ पे हम x डालते हैं, यहाँ पे अशुद्ध लिखा गया था, ये x है, तो बोलिए उस हिसाब से यहाँ z प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x और x 2x हो गया, प्लस y और y 2y प्लस z और z कितना 2z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा 1/2। अब यहां देखिए कहा कि 1/2 प्रमाणित करिए कि प्रत्येक अनुपात, तो अतः प्रत्येक अनुपात कितना के बराबर हो जाएगा, अनुपात बराबर 1/2 प्रमाणित। लेकिन यहाँ पे देखिए एक और प्रमाणित करने के लिए कहा गया है कि -1 भी होना चाहिए, देखिए -1 भी होना चाहिए। तो फिर हम 2 लेते हैं इसमें, प्रथम अनुपात तथा दूसरा अनुपात में वियोजन करने पर, देखिए क्या आता है, वियोजन करने पर यानी इसमें घटाव कर देंगे। तो देखिए 2 में आ जा रहा है क्या, x माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड माइनस एक्स। वियोजन अगर करेंगे तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ जेड कट जाएगा, या x माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स। अच्छा ये y माइनस एक्स है, ऊपर x माइनस वाई है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं बताइए, x माइनस वाई, या इसको भी अगर हम x माइनस वाई तो कॉमन लेना पड़ेगा, तब x माइनस वाई आ जाएगा, कट गया, बराबर -1। इसलिए प्रत्येक अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, प्रत्येक अनुपात बराबर -1 प्रूव। तो दोनों प्रूव हो गया। तो बहुत आसान तरीका से इसको हम बना लेंगे। अब देखिए 64 सवाल क्या दिया है, b डिवाइडेड बाय a प्लस बी बराबर a प्लस सी माइनस बी डिवाइडेड बाय b प्लस सी माइनस a बराबर a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2a प्लस b प्लस 2c। ध्यान दीजिए, अच्छा इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रथम अनुपात में 2/2 तथा दूसरा अनुपात में भी 2/2 ही करना है, 2/2 से गुना करने पर। ठीक है, प्रथम करना है और लास्ट करना है, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 से गुना करेंगे तो बताइए क्या होगा, 2b डिवाइडेड बाय 2a प्लस 2b, ध्यान दीजिएगा, बराबर a प्लस सी माइनस बी डिवाइडेड बाय b प्लस सी माइनस a। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए सब में, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c और डिवाइडेड बाय नीचे बताइए 2 दूनी 4a प्लस 2b प्लस 4c। ठीक है, अब लिखिए संयोजन से, संयोजन विधि से। अब संयोजन विधि जब करेंगे तो देखिए इसका क्या होता है, 2b प्लस a प्लस c माइनस b प्लस 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, अब नीचे बताइए
2a प्लस 2b प्लस b प्लस c माइनस a प्लस 4a प्लस 2b प्लस 4c। अब देखिए इसका क्या आता है, 2b और b और 2b 4b और b माइनस करिए, तो 4 में b अगर माइनस करेंगे तो 3b। चलिए b का काम हो गया। अब a देखिए यहाँ पे 2b और a कितना प्लस 3a, अब प्लस अब c देखिए यहाँ पे c कितना है तो 2c और c कितना 3c। ठीक है, पूरा हो गया कंप्लीट। अब उसी तरह से a ढूंढिए, a कहाँ है, a 4a और 2a 6a में a माइनस कर दीजिए, कितना होगा 5a प्लस अब यहां देखिए b का ले लीजिए तो 3b और 2b कितना 5b, अब प्लस c का ले लीजिए 4c और c कितना 5c। अब देखिए इससे फायदा क्या हो, ऊपर 3 कॉमन आ गया, a प्लस b प्लस c हम सजा के लिख देते हैं, और नीचे 5 कॉमन आ गया, a प्लस b प्लस c कट जाएगा। बताइए कितना आएगा 3/5। ठीक, अब क्या करें कि प्रत्येक अनुपात हो जाएगा 3/5 के बराबर। तो अब देखिए एक एक करके ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले तो हम इसको करते हैं, चूंकि b डिवाइडेड बाय a प्लस b बराबर 3/5। अब ध्यान रखिएगा कि हमको साबित क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये साबित करना है, इसको भी ध्यान में रखना है। अब क्रॉस गुना करेंगे, तो क्रॉस गुना जब करेंगे तो 5b बराबर 3a प्लस 3b। क्लियर, अब 3b को इधर ले आइए तो 5b माइनस 3b इक्वल टू 3a। बताइए कितना होगा 2b बराबर 3a। अब यहां देखिए इसको समीकरण 1 लिख दीजिए, लेकिन इससे हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे a/2 लिखा है, तो a डिवाइडेड बाय 2 को इधर कर देंगे तो b डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3। इसको अगर सीधा से लिख दें तो a/2 बराबर b/3। चलिए इसको हम 2 समीकरण करते हैं। अच्छा, तो देखिए आधा साबित हुआ a/2 बराबर b/3, लेकिन अगर a/2 बराबर c/4 हो जाए तब दोनों को तुलना करके हम अनुपात को ठीक कर लेंगे। तो अब देखिए, अब एक बार और तुलना करते हैं पुनः। यहां देखिए a प्लस सी माइनस बी डिवाइडेड बाय b प्लस सी माइनस a इक्वल टू 3/5। ये तो कर ही सकते हैं क्योंकि प्रत्येक अनुपात क्या होता है, बराबर होता है जो आया है। तो देखिए आप इसको क्रॉस गुना कर लीजिए, देखिए क्या आएगा 5a प्लस 5c माइनस 5b इक्वल टू, इसको भी क्रॉस गुना करिए तो 3b प्लस 3c माइनस 3a। अब जो जो संभव है उसको जोड़िए, तो संभव इसमें तो कुछ नहीं है, इसको बराबर के एक साइड करते हैं, a का कर लेते हैं। चलिए a का कर लेते हैं तो 5a प्लस 3a, और c का है तो c का कर लेते हैं प्लस 5c, और c 3c है तो माइनस 3c। चलिए माइनस 3c हो गया। और b का अगर करते हैं तो b का आ जाता है कितना माइनस 5b माइनस 3b इक्वल टू 0। इधर कुछ भी नहीं बचा, सारा इधर कर लिए हैं बराबर के एक साइड। देखिए क्या मिला है, यहां मिला है 8a और यहाँ पे मिला है प्लस 5 में 3 2c, और यहाँ पे क्या मिला है तो माइनस 8b मिला है बराबर 0। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें 2 ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि 2 देखिए यहाँ भी है इसमें भी है। चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन अगर लेते हैं तो क्या क्या बचता है 4a प्लस c, चूंकि 2 कॉमन ले लिए हैं, अब माइनस 4b बराबर 0। ठीक है, या 4a प्लस c माइनस 4b बराबर 0, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए हमको और क्या लाना है, c/4 भी लाना है। तो c/4 लाना है तो हमको a और c के बीच में अनुपात यानी a और c रखना है, b रखने का तो जरूरत नहीं है यहाँ, है ना। तो b रखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि कोई रिलेशन यहाँ पे हमको मिल रहा है क्या, यहाँ देखिए 2b बराबर 3a हम लिख सकते हैं, है ना। तो 2b बराबर 3a जब लिख सकते हैं तो इसको हम इस तरह से लिखें कि 4a प्लस c माइनस, इसको 2 कॉमन ले लें तो इसको 2b लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर 0।
अब देखिए यहाँ पे 2b के जगह पे 3a रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, 4a प्लस सी माइनस 2 इंटू 2b के जगह पे कितना लिख देंगे 3a। चलिए 3a बराबर 0। अब बताइए क्या होगा, 4a प्लस सी माइनस 6a है ना बराबर 0, या बराबर के उधर कर a को अगर इधर करें तो कितना आ जाएगा माइनस 2a प्लस सी बराबर 0, या c बराबर अगर करें तो 2a। ध्यान दीजिए अच्छा से। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे लाना क्या है, देखिए c/4 लाना है। तो अगर हम c/4 करें तो यहाँ पे क्या आएगा 2a डिवाइडेड बाई 4 आएगा कि नहीं आएगा। जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा। या बताइए c/4 बराबर इसको काट लेंगे तो क्या आएगा a डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए क्या आ गया, या a/2 बराबर c/4। इसको समीकरण कितना कर लेंगे 1 2 3। अब बताइए 3 समीकरण और 2 समीकरण में एक आया a/2 बराबर b/3 और यहाँ देखिए a/2 बराबर c/4। तो ध्यान रखिएगा ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं। हम थोड़ा सा जैसे जैसे होते गया हम करते गए, सरल के हिसाब से किए हैं, कहीं जटिलता नहीं है इसमें। तो इसलिए आप देखें लिख देंगे यहाँ पे कि 2 तथा 3 को क्या करने पर, तुलना करने पर बताइए क्या क्या आ गया, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, और यही हो गया प्रूफ। अब देखिए 66 क्या दिया हुआ है, 4a, बहुत आसान सवाल है, 5b इंटू 4c माइनस 5d बराबर 4a माइनस 5b इंटू 4c प्लस 5d। अब देखिए इसको देखने के बाद साबित क्या करना, देखिए a b c d एक समानुपात होगा। तो इसको देखने के बाद क्या पता चल रहा है कि इससे संबंधित ये है और इससे संबंधित ये है। तो हम इन दोनों के बीच में अनुपात पहले बनाते हैं। तो देखिए इन दोनों के बीच में अनुपात हम बना ही सकते हैं। देखिए इस तरह से डिवाइडेड बाय, इसको इधर ले आइए, बटे में चला आएगा है ना, और इसको इधर ले जाइए तो 4c प्लस 5d रहने दीजिए और इसको बराबर के इधर ले जाइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई में है इसलिए डिवाइड में। अब क्या करना है, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखिए ये बहुत काम करता है, ये चीज हमेशा याद रखिए। से सी एंड डी से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पूरा लिख लीजिएगा, हम शॉर्ट में। तो देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो से क्या होगा, 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b, और डिवाइडेड बाय बताइए 4a प्लस 5b माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 5b। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5b डिवाइडेड बाय बताइए क्या होगा, डिवाइडेड बाय 4c प्लस 5d माइनस 4c माइनस माइनस प्लस 5d। ठीक है ना। अब देखिए 5b काट देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 4a कट जाएगा, इधर बताइए क्या क्या कटेगा, 5d कट जाएगा, और इधर 4c कट गया। ठीक है, अब मिला क्या, गौर करिए 4a कितना 8a डिवाइडेड बाय 5b कितना 10b इक्वल टू इधर बोलिए 4c 8c डिवाइडेड बाय 5d और 5d 10d। चलिए 8 कट गया, 10 कट गया, आराम से कट गया। बोलिए a/b बराबर c/d। अब बताइए इसको समानुपात के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, निश्चित रूप से लिख सकते हैं। तो बोलिए वहां क्या कहा कि प्रमाणित करें कि ये समानुपाती होगा, इसको क्या लिख देंगे, प्रूफ, क्योंकि ये प्रमाणित हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए बच्चों में, ताकि दूसरा भी लाभ उठा सके। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।